राधे राधे दोस्तों, मैं आपका भाई विनोद यादव। गुरु ज्ञान सत्यम यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं इस समय आया हूँ चंडीगढ़ के लाल महाराज जी हैं। थोड़ी इनसे मिलके सत्संग की बातें करके फिर आप लोगों तक पहुँचाते हैं। चलिए दिखाता हूँ। ये है जय बाबा बालकनाथ जी। यहाँ का मंदिर है। मंदिर है, बहुत बड़ा में है। बहुत ही सफाई, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ। अंदर महाराज जी हैं, थोड़ी इनसे मिल करके। महाराज जी, ये बालकनाथ बाबा का मंदिर है, देख सकते हैं। इसमें टाइम ज़्यादा हो गया, लोग पूजा पाठ करके चले गए हैं। महाराज जी हैं, थोड़ा अभी उस साइड गए हुए हैं। अभी वो आ जाएंगे, उनसे मिलते हैं, फिर सत्संग की बातें करके। देखिए, दर्शन करिए। बालकनाथ बाबा जी हैं। आप लोग दर्शन करिए। माता जी हैं। ये कृष्ण भगवान, राधा माता जी हैं। ये शंकर जी और पार्वती जी हैं। ये हमारे बजरंगबली जी हैं। और अभी आगे भी है, चलना दिखाता हूँ। ये जय बाबा नारायण गिरी जी, उनका समाधि है। बट वृक्ष बहुत पुराना है। और दोस्तों, ये शंकर जी का मंदिर है। ये नंदी महाराज हैं। दर्शन करिए आप लोग। हमारे भोले बाबा जी हैं। यहाँ हमेशा धुनी जलती रहती है। अभी चलते हैं महाराज जी के पास, मिलते हैं। महाराज जी भी थोड़ी सी कुछ काम करने के लिए गए थे ऊपर साइड कमरे में। दोस्तों चल रहे हैं, महाराज जी अंदर आ गए हैं, बात करते हैं। महाराज जी वो खड़े हैं। महाराज जी सीताराम। महाराज जी सीताराम। महाराज जी
ये मंदिर का कहाँ का है, थोड़ा बताइएगा। ये मंदिर किस नाम से है, थोड़ा बता दीजिएगा आप अपने। ये बाबा बालकनाथ। बाबा बालकनाथ। बाबा बालकनाथ। अच्छा, ये चंडीगढ़ में पड़ता है ना? ये चंडीगढ़ में। अच्छा महाराज जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम है महिमानंद, पंडित महिमानंद। अच्छा, नौटियाल। अच्छा अच्छा। महाराज जी, ये जीवन क्या है इंसान का? जीवन भगवान ने क्यों दिए हैं? इंसान का जीवन जीवन इंसान भगवान ने इसलिए दिया कि भगवान की भक्ति करने के लिए। ठीक है। भगवान ये नहीं बोलता है कि मेरी भक्ति करो, बोला अपनी घर गृहस्थी भी देखो जी। साथ ही साथ। जब आप लोग अपनी घर गृहस्थी नहीं देखेंगे तो फिर घर परिवार कैसे चलेगा? जी, वो चीज भी मेन है। मतलब दोनों करना है तभी जीवन चलेगा। तभी जीवन चलेगा। वहाँ लिखा हुआ है, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो दुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। ये है ना, जब इंसान सुखी रहता है तब तो वो भगवान को भूल जाता जी। है। जब वो दुखी होता है ना तब वो उसको भगवान याद आता है। जी। तो जो अगर उसको पहले भगवान याद आ जाए तो फिर दुख क्यों भोगना पड़े। लेकिन महाराज जी, जो अपने संचित कर्म हैं, जो पहले पिछले जन्म के, वो तो अपना दुख तो देंगे ही। अरे जैसे कर्म करोगे वो वैसे फल मिलेगा। अच्छा। ये है ना, स्वर्ग नर्क किसने देखा? देखा किसी ने कि वहाँ क्या होता? कुछ किसी ने देखा? किसी ने देखा ना। स्वर्ग भी ये यहीं पे है और नर्क भी यहीं पे है। पुट्ठे काम करोगे तो नर्क, भगवान के लायक काम करोगे तो स्वर्ग। ठीक, मतलब कर्म ही सबसे बड़ा होता है। कर्म प्रधान। जी। मैं तो ये जानता हूँ ना, जिस लक्ष्य के लिए हम आ रखे हैं वो होना चाहिए। मतलब किस लक्ष्य और से और हम ये ना, चाहे कोई भी हो है, हमको दुनिया से क्या लेना देना। मेरे पास एक काम सौंप रखा है ना, तो मैंने 3 बजे उठना तो उठना है। अच्छा, 3 बजे जाते हैं महाराज जी? पूछ लो। कभी मैं 2:30 बजे अकेला बंदा हूँ ना, और अपना काम ओके। कितनी उम्र हो गई महाराज जी आपकी? मेरी हो गई 61 साल। अभी आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। अभी आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। स्ट्रॉन्ग बनने के लिए ना बहुत कुछ करना पड़ता, क्योंकि जब शरीर में फुर्ती होती है सब कुछ होता है। ये है ना, जिस लक्ष्य के लिए आ रखे है 3 बजे उठना तो उठना है। ये नहीं कि कुंभकर्ण की तरह सो गया तो तब तक 5 बज गए। 5 बजे उठेगा तो क्या करेगा वो? क्या करेगा? सत्य बात है। कब वो लैट्रिन बाथरूम जाएगा, कब वो नहाएगा, कब वो इतना मंदिर के ताला खोलेगा, कब वो जोत बुझा है वो भी जलना चाहिए। हमारे पास है फिक्सेशन काम। ये नहीं कि वो काम बाद में हो जाएगा। और कोई आ गया कि पंडित जी वो जोत क्यों बुझा है, अखंड जोत है ना, बुझा क्यों है? हमारे पास कुछ जवाब वो तो आपको जवाब देना पड़ेगा ना। वो तो हमको देना पड़ेगा ना, क्योंकि उसी चीज के लिए हम रखे गए। और आज तक ना मेरे को 15-16 साल हो गए मैंने सुनने वाला काम नहीं किया। अपना काम होना वो चाहे वो ओके, कोई कुछ नहीं बोलता। और घूमता भी हूं मैं। अभी मैं गौशाला जाऊंगा तो वहां से मैं कैंपौल निकल गया, पर ये नहीं कि जब चला गया तो जाने गया।
जैसे और जाते ना तब उनको कोई चिंता नहीं कि मेरा मंदिर है कि क्या नहीं है, कि बस जहाँ गप लगाने पे बैठ गए वहां बैठ गए। शिव लोग भी जाऊंगा पैदल, अच्छा, और आधे घंटे में यहाँ पहुंच जाऊंगा। मतलब जो इंसान करना चाहे अगर उस पर तात्पर्य खड़ा हो जाए तो हो जाता है। वो क्यों नहीं जाता? जैसी सोच वैसे भगवान देता है। अच्छी सोच रखोगे भगवान के प्रति तो अच्छा मिलेगा, है माड़ी सोच रखोगे तो माड़ा मिलेगा। सोच पर निर्भर करता है। और कर्म, कर्म कर्म तो हमको करना पड़ेगा। जो काम मेरे को सौंपा है ना वो तो मेरे को करना पड़ेगा। अब देखो 1 2 3, कहीं 2 वहाँ पे 2, माता के साथ 2, 1 3 4 6 7 7 देवताओं का पहले स्नान कराना, फिर पूरे ये एक थाली में, वो थाली जो जिसके नीचे जोत रखी है उसमें वो सारे इकट्ठे करके वो पानी केले में डाल देना। उसके बाद उनको मान मूझ के धो धा के ताजा पानी वहां से भर के ले। समर जी, ये जितनी मूर्तियां हैं ये डेली स्नान कराना पड़ता है? अरे जो छोटी मूर्तियां हैं उनका, अच्छा, ये थोड़ी कि जो जिनमें मुकुट पहरा रहे उनमें पानी फेंको, उनमें जल नहीं चढ़ता। वो उस पूजा के लिए छोटी मूर्ति वो रखे। जैसे श्यालोक राम है, लड्डू गोपाल है, माता की मूर्ति है, गणेश है, इन मूर्तियों को स्नान कराना पड़ता है। जैसे हनुमान जी है, अब शिवालय में नंदी है, उसका एक टाइम शाम को स्नान कराओ, ठीक। जो हमने वो लगाया है, वो लोगों ने चढ़ाया है, वो शाम को साफ कर दो तो सुबह को आपको दिक्कत नहीं होगी। आपके पास उतना टाइम नहीं है। अगर सुबह तुम उसकी धुलाई करोगे तो जहाँ 5 मिनट लगना वहाँ 15 मिनट लगेंगे। अच्छा महाराज जी, जो ये भोग लगाते हैं मतलब इसका क्या महत्व होता है? भोग ये है ना, वैसे तो ये है भगवान को कोई ना, सारे संसार को तो भगवान खिलाता है। हाँ। हैं? जो भोग लगता है ना वो खाली एक भगवान को दिखा हुआ है, ठीक। भगवान को कोई खिला नहीं सकता, सारे संसार को तो वो खिला रहा है। हाँ, हम कौन होते हैं उसको खिलाने वाले? जी, सत्य है, खिला सकते हम? सत्य एकदम परंपरा चली आई करना है पड़ता। पर ये है ना, जो उतनी वो करेगा तो ये है भगवान खा भी सकता है। वो जो हरियाणा में धन्ना जट, उसे निकाल कैसे खिला दे? अच्छा, खिलाए थे है? आज हरियाणा में वो विख्यात है, उसका मालिक बाहर गया विदेश। अच्छा, है कभी सतियों की बात है, चला गया, बोला वो मंदिर बना रखो उसने छोटा सा ना, तो बोला पहले भगवान को भोग लगाना फिर अपने आप खाना जी। अब वो तो बेचारा पुराना जमाने का आदमी, सिखाना पड़ा। पर ये है ना, जो बोलते थे सत्य बोलते थे, झूठ उनके अंदर नहीं था। सबसे बड़ी चीज सत्य होती है। सत्य है, यहाँ लगा दिए 6 झूठ है, भगवान के दरबार में तो झूठ बोल दिया है। वो बोला कि अभी कहीं ना भगवान जा रखा होगा घूमने, जैसे हम नहीं बोलते कि अभी सबको आने दो तब खाएंगे इकट्ठे बैठ के, तो घूमने जा रखा होगा, आएगा तो अपने आप खा लेगा। फिर बंद करने का टाइम हो गया, उसने बंद कर दिया। अब ये है ना, दूर चला गया, वो क्या पता कहाँ चला गया। अब भोले लोग ना उस जमाने के न सीखे न पड़े, तो वो दूर गया, तो शाम तक आएगा, इधर ही ले आओ। तो वो दूर चला गया ना, अरे बोलो शाम को तो लौट के आएगा है। अच्छा,
दिन में शाम को खोलते नहीं मंदिरों हाँ। है। देखो वो वैसे के वैसा। बोलो उसके बाद वो बोला उसके बाद वो आ जाएगा है। तो बोला ये है है। उसके बाद वो कहीं और दूर चला गया। देखो उसकी सोच सही है, गलत नहीं है। गलत नहीं, सही है। बोला क्या पता कहीं जैसे बोला हम रिश्तेदारी में जाते, क्या पता ऐसे किसी यार अपने यार दोस्तों के साथ चला गया वो है। अब क्या पता वो आज रात को आता कि नहीं आता। अब मेरे तो टाइम हो गया भाई, जो मेरे को टाइम बता रखा ना, मैं तो ये 8 साढ़े 8 बजे बंद कर दिया। अब भगवान आए ना आए, मेरे को तो मालिक ने बता रखा है, मैं उस हिसाब से चलना है, मालिक के हिसाब से जो मेरे को दे रहा उसी के पीछे मैं पल रहा है। पालने वाला तो वो है जिसके लिए तूने थाली सजाई है, और वो मालिक को भी वही पाल रहा जिसने वो उसका मंदिर बनाया है। जो मंदिर के अंदर बैठा हो वही पाल रहा मालिक को है। तो ये है कहने का मतलब ये। तो उसने कहा ये है, 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, चौथे दिन ना 5वें दिन भगवान को प्रकट होना पड़ा, और जो थाली में रखा था वो खाना पड़ा, और वो पानी भी पी दिया। थाली भी खा ली और वो भी खा ली। उसने कहा महाराज जी का सत्संग बहुत बढ़िया कहना शुरू कर दिए। पंडित जी दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर करना। धन्यवाद।